फ्रॉम डिफेंस मजगांव डॉक इज़ लुकिंग गुड। एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है काउंटर पर, सो आप वर्कआउट कर सकते हैं 2600 के कॉल के साथ। स्लाइटली इन द मनी कॉल को बाई करेंगे फॉर द प्राइस मूव ऑफ 190 के प्राइस मूव के लिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 131 कैन अप्रोच मजगांव डॉक। मजगांव डॉक डिफेंस से कविता जी को ऑप्शंस के लिए पसंद आ रहा है। सचिन जी बताइए ऑप्शन में क्या पिक किया आपने? श्रेया, यहाँ पर आईटी स्टॉक्स में दबाव है। मुझे लग रहा है यहाँ पर कोफोर्ज का जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है एक फ्रेश ब्रेकडाउन के कगार पे है। तो यहाँ पर 1600 का पुट ऑप्शन खरीदारी करने की सलाह होगी। लगभग अराउंड 40 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से स्टॉप लॉस आपको 32 पे लगाना है एंड पोजीशंस को लगभग अराउंड 66 के आसपास रिव्यू करना है। ओके, ये हो गया ट्रेड आपका कोफोर्ज पे। मानस, आपका ऑप्शन ट्रेड क्या होगा? तो देखिए वीरेंद्र जी, ऑयल इंडिया पे खरीदारी करनी है, इसके ऑप्शन में ट्रेड लेना है। ओएनजीसी और ऑयल इंडिया दोनों काफ़ी बेहतर लग रहे हैं। ऑयल इंडिया ने आज एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, तो इसका जो 520 वाला कॉल ऑप्शन करीब 18 रुपये पे ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी करने की राय रहेगी। 14 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 30 रुपये तक के टारगेट्स पॉसिबल। ओके, चलिए मीनवाइल एक बार एमसीएक्स वापस देखते हैं, क्योंकि वो 10% का जो सर्किट खुला था अब वो जाकर बैठ गया है 15% के सर्किट पर। और आशीष, ये कहीं ना कहीं क्या एक ओवर रिएक्शन लग रहा है, या फिर क्योंकि चला इतना था तो इसके लिए लाजमी है इतना गिरना? जी, तो एमसीएक्स में तो पर्टिकुलरली आई विल से यस, क्योंकि देखिए एक क्लियरली एक्सचेंज है और उसको बहुत बड़ा बेनिफिट है। किसी भी कमोडिटीज़ में वोलेटिलिटी आती है तो वॉल्यूम्स बढ़ने की संभावना बनेगी। तो मेरे हिसाब से ये जो रिएक्शन एमसीएक्स का है थोड़ा सा मुझे ज़्यादा नज़र आता है, और मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे एक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं एमसीएक्स जैसे स्टॉक में बन सकती है। क्लियरली एक लॉन्ग टर्म में हमें काफ़ी स्टॉक पसंद आता है। अच्छा मयूरेश, एक प्रश्न पूछूंगा। निफ्टी ऑटो रखिएगा स्क्रीन पे। मारुति में एक स्लाइट पुल बैक है। ईयू डील के बाद थोड़ा सा ऑटो जायंट्स में क्रैक था, बट बजट स्पीच में क्या इस बार, या फिर बजट में वो जो एंट्री लेवल ईवी है उसमें कुछ टैक्सेशन रिलीफ पॉसिबल है क्या? उसमें अगर थोड़ा सा रिलीफ मिलता है तो सभी कंपनियों के पास ईवी गाड़ी है आज एंट्री लेवल की, मतलब 15 से 18 लाख के बीच में। पॉसिबल है दैट पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी है, और मुझे लगता है कि ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी कुछ न्यूज़ आ सकती है, बिकॉज टू डेवलप एन ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। आप सिर्फ ईवी गाड़ियाँ लेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा तो थोड़ी दिक्कतें हो सकती है। बट मुझे लगता है आई थिंक एज यू राइटली सेड वीरू जी, आई थिंक सभी के पास आई थिंक एंट्री लेवल कार्स हैं, एक मिक्स है, और मारुति के पास स्पेसिफिकली आई थिंक एक अच्छी मिक्स है एट गुड एंट्री पॉइंट्स। तो आई थिंक इन द करंट आता है एग्जैक्टली और जो एंट्री पॉइंट्स है, डीलरशिप है, आफ्टर सेल्स है, इसकी वजह से आई थिंक मारुति थोड़ा एक स्टैंड आउट रह सकता है ऑटोज में। ओके।